चाइना अपनी फौज को रशिया के अंदर इस वजह से भेज रहा है ताकि वो बर्फीले इलाकों में ऐसी ट्रेनिंग हासिल करें कि कल को अगर भारत और चाइना के दरमियान लद्दाख के मकाम के ऊपर बर्फीले मकाम पे या फिर पहाड़ी मकाम के ऊपर जंग होती है तो चाइना के फौजी अच्छे तरीके से भारत को टैकल कर सके। इस वजह से चाइनीज फौजी आजकल रशिया के अंदर मौजूद है। इतलात ये हैं कि रशिया के अंदर चाइना के तकरीबन 2000 के करीब फौजी मौजूद हैं जो ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं और बर्फीले पहाड़ हैं। नाज़रीन ग्रामी, अगर आप रशिया के वेदर को एनालाइज करें और इंटरप्रेट करें तो आपको पता चलेगा कि वहां बहुत सारी सर्दी है। अगर लद्दाख और सियाचिन जैसे इलाकों का एनालाइज करें तो उनके भी हालात रशिया से मिलते जुलते हैं। तो लिहाजा चाइना ने ये अपॉर्चुनिटी जानी है कि अपने फौजी रशिया के अंदर भेजे हैं ताकि वहां से वो ट्रेनिंग बर्फीले पहाड़ों पर करके आए और आकर भारत को अच्छे तरीके से टैकल कर सके। इसके अलावा चाइना ने एक ऐसी न्यूक्लियर सबमरीन बनाई है जो दुनिया की सबसे खतरनाक डिक्लेयर की गई है। उसके अंदर 42 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल लगेंगे जो किसी भी मुल्क को पल भर में दुनिया के नक्शे से खत्म कर सके। तो नाज़रीन ग्रामी, बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ ये खबरें शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि भारत और चाइना की फौज के दरमियान टसल हुई थी। जून के महीने में भारत के 20 फौजी भी मारे गए थे। लेकिन आपको ये बता दें कि ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि चाइना को पहाड़ों के ऊपर लड़ने का मौका मिला है भारत के साथ और सख्त कंडीशन के अंदर ये लड़ाई कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि भारत और पाकिस्तान के फौजी सियाचिन के अंदर काफी ट्रेन हुए होते हैं। उनको सर्दी बर्दाश्त करने का मतलब एक गुर आता है। इसी वजह से चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी या ये स्किल नहीं था या ये एक्सपीरियंस नहीं था। तो लिहाजा चाइना मजीद अपने फौजियों को लीथल बनाने के लिए रशिया के अंदर भेजता है और वहां पर जंगी एक्सरसाइजेस करता है। आपको ये बता दें कि 50 किलोमीटर की लंबी एक पहाड़ी है जो बर्फ से बिल्कुल ढकी है और उसके ऊपर चाइना के और रशिया के फौजी वहां पर ट्रेनिंग करेंगे। अब आपको ये समझनी चाहिए कि भारत और रशिया के ताल्लुकात अच्छे नहीं है क्योंकि रशिया जो है अब प्रो चाइना हो गया और भारत जो है वो प्रो अमेरिका हो गया। तो लिहाजा रशिया हर वो काम करेगा, चाइना की मदद करेगा ताकि चाइना भारत के ऊपर लेवरेज ले जाए। अहम बात यह है कि चाइना ने हाल फिलहाल के अंदर दुनिया की सबसे खतरनाक सबमरीन एक लॉन्च की है जिसको दुनिया वाले दुनिया की ताकतवर तरीन सबमरीन डिक्लेयर कर रहे हैं। और इस सबमरीन की खासियत यह है कि इसके अंदर टारपीडोज लगे हैं। जब एक दफा अपने टारगेट को सेट करती है तो उसको ध्वस्त करके ही रहती है। बड़ी अहम बात यह है कि इसके अंदर एक वक्त के अंदर तकरीबन 42 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल लगते हैं। वो भी सारे न्यूक्लियर वारहेड ले जाने की सलाहियत रखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना किस लेवल की तैयारी कर रहा है। मजीद आपको ये बता दें कि उस सबमरीन के ऊपर एक हैंगर लगा हुआ है। वो हैंगर अपने ऊपर एक और छोटी सबमरीन को एडजस्ट करने की सलाहियत रखती है और वो सबमरीन चाइना उसको सर्विलेंस के लिए, उसे इंटेलिजेंस के लिए या फिर स्पाई सिस्टम को मजीद अच्छा बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना जो है कितने अच्छे तरीके से भारत को कंटेन करने के लिए तैयारी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत आराम से बैठा हुआ है। मुकम्मल तौर पर अमेरिका, इजराइल और दीगर ममालिक भारत को मजीद हथियार से हथियार फराहम कर रहे हैं ताकि वो चाइना और रशिया के इस अलायंस को टैकल कर सके।